जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एनडीए में होने वाले गर्ल्स के इंटरव्यू के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि जो एनडीए में गर्ल्स का इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो इंटरव्यू कितने दिनों तक चलता है और उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि ए टू जेड जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है उसके बारे में हम आपको आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि एनडीए के एसएसबी इंटरव्यू में क्या क्या होता है, जिससे कि आप इसकी तैयारी भी कर सकें। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि अब तक केवल बॉयज़ कैंडिडेट्स को ही एनडीए में एंट्री मिलती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब से यानी कि 2021 से एनडीए में गर्ल्स भी शामिल हो सकती हैं। एनडीए के एग्ज़ाम को गर्ल्स भी दे सकती हैं। तो दोस्तों, जब गर्ल्स एनडीए के एग्ज़ाम को देंगी तो उसके बाद उनका इंटरव्यू भी कराया जाएगा। दोस्तों, ये जो इंटरव्यू होता है ये एसएसबी के द्वारा होता है, यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये इंटरव्यू कराया जाता है। और ये जो एसएसबी इंटरव्यू होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है। और दोस्तों, इसमें बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे स्टेप होते हैं और ये कई दिनों तक चलता है। इसीलिए आज हम आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एनडीए से रिलेटेड सभी डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, जब आप एनडीए के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि 5 दिनों तक चलता है। दोस्तों, ये इंटरव्यू आपका 5 दिनों में कंप्लीट होता है। इसमें जब आप इसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास एक कॉल लेटर आता है, जिसमें जगह और टाइम लिखा होता है। आपको उसी जगह पर जो टाइम लिखा होता है आपको उसी टाइम पर रिपोर्ट करना होता है। दोस्तों, मैं आपको डे 1 से लेकर डे 5 तक का प्रोसेस बताने वाला हूँ, लेकिन जिस दिन आप जाएंगे उस दिन को उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए जिस दिन आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना होता है वो आपका डे 0 में काउंट होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डे 0 में क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने सेंटर पर रिपोर्ट करना होता है। दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका जो ट्रैवलिंग का चार्ज है, जो ट्रैवलिंग का खर्च होता है वो आपका सरकार उठाती है। लेकिन ये बस फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए होता है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट्स दूसरी या तीसरी बार एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उन्हें अपना ट्रैवलिंग का चार्ज खुद ही देना पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद जब आप वहाँ पर चले जाते हैं, जब आप सेंटर पर पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले आपको जाते ही वहाँ पर चेस्ट नंबर दिए जाते हैं, जिसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें एक एक करके सभी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, आप वेरीफाई हो जाते हैं, तो फिर आपको अपने रूम में भेज दिया जाता है। वहाँ पर आपको रूम अलॉट हो जाते हैं, फिर आप अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने साथ किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते। इसीलिए आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। दोस्तों, इसके बाद आपका डे 1 से डे 5 का प्रोसेस शुरू होता है। इसमें आपके टोटल 2 स्टेज होते हैं, जिसमें जो स्टेज 1 होता है वो डे 1 में काउंट किया जाता है और जो स्टेज 2 होता है वो डे 2 से लेकर डे 5 तक, यानी कि स्टेज 1 में पहला दिन और स्टेज 2 में 2 से 5 तक, यानी कि 4 दिन होते हैं। तो हम बात करते हैं स्टेज 1 की, जिसमें डे 1 आता है। डे 1 में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके 2 टेस्ट होते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा पीपीडीटी यानी कि पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट। दोस्तों, अगर इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो इसे ओआर टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जिनके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं ये आपके इंटेलिजेंस बेस पर होते हैं और इन्हें करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। जब आपका इंटेलिजेंस टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको पीपीडीटी यानी कि पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट होता है। इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, जो कि सिर्फ 30 सेकंड के लिए दिखाई जाती है। फिर आपको उसके ऊपर 4 से 5 मिनट में एक स्टोरी लिखनी होती है और फिर आपका पेपर ले लिया जाता है। इसके बाद आपका 10 से 15 कैंडिडेट्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है और हर ग्रुप के सभी कैंडिडेट्स को 3 ऑफिसर्स के सामने अपने अपनी स्टोरी सुनानी होती है, जो कि कैंडिडेट्स ने पिक्चर को देख के अपनी स्टोरी लिखी होती है। इतना सब होने के बाद फिर आपका इसमें ग्रुप डिस्कशन होता है। इसमें सभी कैंडिडेट्स अपने अपने स्टोरी का डिस्कशन करते हैं,
जो भी उन्होंने स्टोरी लिखी होती है सब अपनी स्टोरी का डिस्कशन करते हैं, जो कि ग्रुप डिस्कशन में आता है। दोस्तों इस तरह आपका जो स्टेज 1 का डे 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों इसके बाद आपको 2 से 3 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, जिसमें आपको लंच भी कराया जाता है। इसमें जो आपका लंच होता है वो सभी सेंटर की तरफ से कराया जाता है। जब आपका रेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपका जो स्टेज 1 का रिजल्ट होता है वो आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो भी कैंडिडेट्स स्टेज 1 में क्वालिफाई हो जाते हैं तो उन्हें नए चेस्ट नंबर दे दिए जाते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स इसमें अनक्वालिफाई हो जाते हैं या फिर जो फेल हो जाते हैं उन्हें वहीं से वापस घर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक स्टेज 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद स्टेज 2 शुरू होता है, जिसमें डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 आते हैं। दोस्तों अगर डे 2 की बात करें तो इसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और इसमें देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है वो ऑफिसर्स बनने के लायक है भी या नहीं। इसमें आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, इनके बारे में आपको अपने दिमाग से अपने माइंड से लिखना होता है। फिर आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। इसमें आपको 60 सिचुएशन दिए जाते हैं और इन सब में आपको अपनी अपनी रिएक्शन लिखनी होती है कि आप इन सिचुएशन को किस तरह हैंडल करते हैं, और इसके लिए भी आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद फिर इसमें आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। इसमें आपको अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और अपने दोस्तों के बारे में बताना होता है, और अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में भी इसमें आपको बताना होता है। इन सभी को लिखने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। दोस्तों इस तरह आपका स्टेज 2 में डे 2 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद डे 3 और डे 4 शुरू होता है। डे 3 और डे 4 में आपके ग्रुप टेस्ट होते हैं, जैसे कि इसमें ग्रुप डिस्कशन टेस्ट होता है। इसमें भी आपको सिचुएशन दी जाती हैं और उसके बारे में आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको अपने पूरे ग्रुप को साथ लेकर चलना होता है। इसमें आपको अपने साथियों से कॉम्पिटिट नहीं करना है, बल्कि उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करके उस सिचुएशन को हैंडल करना है। इतना सब कुछ होने के बाद फिर आपके कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें कुछ ऑब्स्टिकल पार करने होते हैं। आपको इसमें अलग अलग तरीके के ऑब्स्टिकल पार करने होते हैं, जो कि आप नॉर्मली आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इनके बाद आपका लेक्चर टेस्ट होता है। इसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस पर आपको 3 मिनट तक बोलना होता है। तो दोस्तों डे 3 और डे 4 में आपके कुछ इसी तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। दोस्तों डे 3 या डे 4 में से किसी भी दिन आपका पर्सनल इंटरव्यू भी ले लिया जाता है, जिसमें आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है वो 45 से 60 मिनट तक चलता है। दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद आपका लास्ट डे यानी कि डे 5 होता है। इसमें आपकी कॉन्फ्रेंस होती है और इस कॉन्फ्रेंस में सभी ऑफिसर्स होते हैं, जो डे 1 से लेकर डे 4 तक के आपके ऑफिसर्स होते हैं। इसमें सेंटर के सभी ऑफिसर शामिल होते हैं और इसमें आपसे केवल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते। तो दोस्तों इस तरह आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 कंप्लीट हो जाता है और फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। दोस्तों जो भी कैंडिडेट इसमें पास होते हैं तो फिर उन्हें मेडिकल के लिए रोक लिया जाता है, लेकिन जो भी कैंडिडेट इसमें फेल हो जाते हैं उनको वापस घर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों एनडीए गर्ल्स का जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल यही होता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एनडीए के रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ इसके इंटरव्यू की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स इसके एग्ज़ाम को तो क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन इसके इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको इंटरव्यू और एग्ज़ाम दोनों की तैयारी साथ करके चलनी है। दोस्तों हम अपने चैनल पर एनडीए से जुड़ी सभी जानकारी सही समय पर प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच जाएं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।